देखिए आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि मल्टीपल फिशन जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन का सेकेंड वीडियो लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि बाइनरी फिशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टीपल फिशन। देखिए जैसे कोई इंडिविजुअल है, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, अगर वह दो में डिवाइड होती थी तो उसे हम क्या कहते थे, बाइनरी फिशन। और अगर कोई पेरेंट की बॉडी है वह किस में डिवाइड होती है, इनटू सेवरल न्यू इंडिविजुअल। तो हम उसे क्या कहते हैं कि मोर देन टू में डिवाइड हो तो बाइनरी फिशन, सेवरल नए इंडिविजुअल में अगर डिवाइड हो जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन। यानी कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स into several individual, तो उसी को क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल कहा ही गया है, मल्टीपल मीन्स ढेर सारे। किस में होता है कि इसका एग्जांपल है, जैसे कि ये मल्टीपल फिशन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होती है। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, प्रोटोजोवन है। और दूसरा, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है, अमीबा में भी मल्टीपल फिशन होता है, ये भी एक प्रोटोजोआ है। और थर्ड, मोनोसिस्टिस। ये सारे प्रोटोजोवन हैं, सारे यूनिसेलुलर हैं, जहां पर कि एक सेल जब व्हेन वन सेल दैट इज द पेरेंट बॉडी undergo the multiple fission, they produce the more than 1000 new individual। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली जो मल्टीपल फिशन होता है वो कैसे होता है कि सपोज दैट कि दिस इज द सेल, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कई बार डिवाइड करता है। द न्यूक्लियस अंडरगोज द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि इस तरीके से न्यूक्लियस कई छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली। न्यूक्लियस इसका क्या हुआ कि दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कई बार डिवाइड हो गया। और जब पहले क्या हुआ कि न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली, यानी कि न्यूक्लियस कई बार डिवाइड करता है, लेकिन याद रहे कि विदाउट वॉल फॉर्मेशन। इसके बाद साइटोप्लाज्म, इसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और सारे न्यूक्लियस के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट्स अराउंड द ईच न्यूक्लियस। और फाइनली क्या होगा कि ये जब सेल रप्चर होगी तो इसमें ढेर सारे मोर देन 1000 ये ढेर सारे, जैसे प्लाज्मोडियम के केस में हमने कहा कि प्लाज्मोडियम के केस में क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली, देन साइटोप्लाज्म क्लीव्स, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, सारे न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाता है। फाइनली मोर देन 1000 न्यू इंडिविजुअल न्यू प्लाज्मोडियम्स आर प्रोड्यूस्ड। तो दिस इज द मल्टीपल फिशन इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जो प्लाज्मोडियम है, इस प्लाज्मोडियम क्या है कि प्लाज्मोडियम इज मलेरियल पैरासाइट। देखिए फीमेल एनाफिलीज क्या थी, फीमेल एनाफिलीज इज द वेक्टर ऑफ द मलेरिया।
वो प्लाज्मोडियम को एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसफर करती है। लेकिन मलेरिया का काजल ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम में जो मल्टीपल फिशन होता है, इसमें मल्टीपल फिशन कब कब होता है कि मल्टीपल फिशन टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ साइजोगोनी, और इसमें मल्टीपल फिशन और कब होता है? एट द टाइम ऑफ स्पोरोगोनी। देखिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में हम मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहां पे हम देखेंगे कि साइजोगोनी स्पोरोगोनी क्या होती है। यहाँ पे ब्रीफली हम लोग डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज द साइजोगोनी एंड व्हाट इज द स्पोरोगोनी। साइजोगोनी क्या होती है कि मल्टीपल फिशन जब प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिशन करता है इन आरबीसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जब मलेरियल पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम जो है मल्टीपल फिशन इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो उसी को क्या कहते हैं? साइजोगोनी। मल्टीपल फिशन इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन बीइंग कब? व्हेन plasmodium undergoes multiple fission. When plasmodium undergoes multiple fission in RBC, तो उसी को हम क्या कहते हैं? साइजोगोनी। ठीक है, साइजोगोनी उसी को कहते हैं। और इससे साइजोगोनी से जो मान लीजिए कि ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसे क्या कहते हैं? साइजॉन्ट। यही साइजॉन्ट क्या करेगा? मल्टीपल फिशन करेगा। और कहाँ पे? आरबीसी के अंदर। ये मान लीजिए आरबीसी है, इसमें ये साइजॉन्ट है। ये डिवाइड करके क्या बनाएगा? मोर देन 1000 न्यू इंडिविजुअल। इस तरीके से ढेर सारे नए इंडिविजुअल बनाएगा। और ये जो नए इंडिविजुअल बनाएगा साइजॉन्ट इस दिस द आरबीसी। इस आरबीसी के अंदर ये साइजॉन्ट है और ये साइजॉन्ट क्या करेगा? डिवाइड होकर के इस तरीके से ढेर सारे मोर देन 1000 नए इंडिविजुअल बना देगा। तो इस प्रोसेस को जब प्लाज्मोडियम ह्यूमन बीइंग की, इसको अच्छे से समझिएगा, जब प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी की आरबीसी सेल के अंदर मल्टीपल फिशन करता है, तो प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज, कौन सी सेल करती है? साइजॉन्ट। साइजॉन्ट क्या करता है? उसी में मल्टीपल फिशन होता है आरबीसी के अंदर, और 1000 से ज्यादा नए साइजॉन्ट बनाने इंडिविजुअल बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज व्हाट? मीरोजॉइट्स। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि जो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो क्या होती है? स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट मलेरियल पैरासाइट की इन्फेक्टिव स्टेज होती है। उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि जो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है वह कब होता है? एट द टाइम ऑफ साइजोगोनी एंड एट द टाइम ऑफ स्पोरोगोनी। साइजोगोनी क्या है कि जब प्लाज्मोडियम ह्यूमन बीइंग की आरबीसी सेल के अंदर मल्टीपल फिशन करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? साइजोगोनी। प्लाज्मोडियम की कौन सी सेल मल्टीपल फिशन करती है? साइजॉन्ट। साइजॉन्ट क्या करेगा? साइजॉन्ट मल्टीपल फिशन करके 1000 से ज्यादा क्या बनाएगा? मीरोजॉइट्स बनाएगा। तो एक बार आरबीसी सेल के अंदर जब मल्टीपल फिशन हुआ प्लाज्मोडियम के जरिए, और दूसरी चीज हमें क्या देखना है कि स्पोरोगोनी। साइजोगोनी आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कहीं कुछ दिक्कत है तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कि नहीं समझ में आया, वी विल डिस्कस अगेन। स्पोरोगोनी, देखिए स्पोरोगोनी क्या है कि जब प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिशन करता है किसमें? कि oocyst में। when multiple fission in plasmodium, when multiple fission in plasmodium takes place in oocyst on the
stomach of female anopheles. Then it is known as what? Then it is known as sporogony. ठीक है, और इससे क्या बनते हैं? स्पोरोगोनी, एंड इट प्रोड्यूसेस स्पोरोजोइट। इससे क्या बनते हैं? स्पोरोजोइट्स बनते हैं। देखिए, एक अब इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? साइजोगोनी। साइजोगोनी से क्या बनते हैं? मीरोजोइट। और स्पोरोगोनी से क्या बनता है? स्पोरोजोइट। तो याद रखिएगा, स्पोरोजोइट कहाँ, ये मल्टीपल फिशन कहाँ होता है? इन द oocyst में। दिस टेक्स प्लेस इन द oocyst। oocyst कहाँ बनते हैं? जो फीमेल मच्छर होती है, फीमेल एनाफिल जो काटती है। देखिए, मलेरिया फीमेल एनाफिलिज के काटने से ही होता, मेल नहीं काटता है। तो फीमेल एनाफिलिज की स्टमक की वॉल पे oocyst बनते हैं। उसी oocyst के अंदर मल्टीपल फिशन होता है, जिससे स्पोरोजोइट बनते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पोरोगोनी। जब मल्टीपल फिशन, प्लाज्मोडियम का मल्टीपल फिशन oocyst में होता है। oocyst कहाँ बनते हैं? फीमेल एनाफिलिज की स्टमक की वॉल पे। तो उसे क्या कहते हैं? स्पोरोगोनी। और उससे क्या बनते हैं? स्पोरोजोइट। और जब हमारी आरबीसी सेल में होता है, तो हम आरबीसी सेल के अंदर जब प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिशन करता है, तो उसे क्या कहते हैं? साइजोगोनी। तो इसीलिए इनिशियली वी हैव डिस्कस दैट इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम द मल्टीपल फिशन टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ साइजोगोनी एंड एट द टाइम ऑफ स्पोरोगोनी। इसमें से दोनों ही चीजें अच्छे से क्लियर रहे। एंड दिस लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में डिटेल में दिया गया है, डायग्राम से दिया गया है एनसीईआरटी में। देयर वी विल डिस्कस अगेन दीज थिंग्स, लेकिन यहाँ पे इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं। एक चीज हम और देखेंगे कि मल्टीपल फिशन इन केस ऑफ अमीबा। मल्टीपल फिशन इन अमीबा। देखिए, अमीबा में मल्टीपल फिशन दो तरीके से होता है। एक पहला टाइप है इंसिस्टमेंट, और दूसरा तरीका है स्पोरुलेशन। अमीबा में किस में हो रहा है? अमीबा के केस में, अमीबा में मल्टीपल फिशन। तो मान लीजिए कि ये अमीबा है, दिस इज अमीबा। अमीबा क्या है? प्रोटोजोअन है। तो इसमें जब मल्टीपल फिशन होना होगा, तो कब होगा मल्टीपल फिशन? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? इसमें मल्टीपल फिशन होगा, और यह अपनी बॉडी के चारों तरफ 3 लेयर की सिस्ट बनाता है। जैसे ये बॉडी है, तो इसने क्या किया कि ये पहली सिस्ट बनाई, फिर इसने क्या किया कि सेकेंड लेयर ऑफ सिस्ट बनाया, एंड देन फाइनली, तो ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। अमीबा क्या करता है? 3 लेयर्ड सिस्ट बनाया। कब बनाया? अनफेवरेबल कंडीशन में। किसने बनाया? अमीबा ने। और इसके बाद इसका जो न्यूक्लियस है, वो क्या करता है? दैट अंडरगोज मल्टीपल फिशन। तो इसका जो न्यूक्लियस है, अब वो मल्टीपल फिशन करेगा और वो ढेर सारे न्यूक्लियस में बदल जाएगा, जस्ट लाइक दिस। या यही बना दीजिए कि इसमें ये ढेर सारे न्यूक्लियाई बना देगा।
जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये 3 लेयर सिस्ट क्या होगी, दैट विल रप्चर, और ये इसके अंदर जो ये बने हुए हैं न्यूक्लियस डिवाइड करके बने हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडियोस्पोर, दैट इज नोन एज स्यूडोपोडियोस्पोर या अमीबी कहते हैं। यानी कि एक बार फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, अमीबा है, दिस इज अमीबा। जब इसको मल्टीपल फिशन करना है तो ये क्या करेगा, अपने स्यूडोपोडिया को विथड्रॉ कर लेगा, विथड्रॉज। देखिए स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट लोकोमोशन करता है, प्रे को, शिकार को पकड़ने में काम करता है। लेकिन जब क्या करना है, मल्टीपल फिशन करना है, स्यूडोपोडिया को अंदर कर लेगा अपनी कब, अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी बॉडी के चारों तरफ 3 लेयर की सिस्ट बनाएगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, दैट विल अंडरगो दैट डिवाइड रिपीटेडली, अंडरगो द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फिर उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और फाइनली क्या होगा कि ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये सिस्ट जो है रप्चर हो जाएगी और ये छोटे छोटे स्पोर जो सेल है बनी हुई है वो बाहर आएगी। ये छोटी छोटी सेल को हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडियोस्पोर या अमीबी या अमीब्यूल्स भी कहते हैं। एंड दी चेंजेज इनटू द न्यू अमीबा, फाइनली ये किस में बदल जाएंगे, ग्रो करेंगे और एडल्ट अमीबा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चूंकि देखिए अमीबा में ये जो मल्टीपल फिशन हुआ वो सिस्ट बना करके हुआ, उसकी बॉडी के चारों तरफ 3 लेयर की सिस्ट बन गई, फिर न्यूक्लियस कई बार डिवाइड हो गया, छोटी छोटी ढेर सारी सेल बनाया जिसे स्यूडोपोडियोस्पोर कहा गया। ऑन द ऑनसेट जब अनुकूल परिस्थिति आती है, वातावरण की कंडीशन सही हो जाती है, ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन सिस्ट रप्चर होती है, स्यूडोपोडियोस्पोर बाहर आते हैं और वो ढेर सारे नए अमीबा में ग्रो करके बदल जाते हैं। सिस्ट बनने के कारण दिस मेथड ऑफ मल्टीपल फिशन इन अमीबा इज नोन एज व्हाट, इंसिस्टमेंट। एक तरीका और देखना है हमें मल्टीपल फिशन का अमीबा में, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन। देखिए स्पोरुलेशन, जैसे मान लीजिए कि ये अमीबा है और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ कि ड्यूरिंग द, कब हो रहा है कि ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पे क्या हुआ कि ढेर सारे इंसिस्टेड स्पोर बनते हैं। अमीबा का न्यूक्लियस क्या करेगा कि वो ढेर सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा और उसके चारों तरफ क्या कर जाएगा कि एक नए साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और उसमें क्या बन जाएगा कि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल insisted spore। ठीक, और ये इंसिस्टेड स्पोर जो है किसमें मदद करते हैं, दे हेल्प इन पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो विपरीत परिस्थिति में, ड्रास्टिक कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करे, उसी को क्या कहते हैं, पेरिनेशन। तो ये जो छोटे छोटे स्पोर बने, इंसिस्टेड स्पोर बने, इसी कारण इस प्रोसेस, इस मेथड ऑफ मल्टीपल फिशन इन अमीबा को क्या कहा गया है, स्पोरुलेशन। क्या हुआ, जब वातावरण की विपरीत परिस्थितियां आई, अनफेवरेबल कंडीशन आई, तो अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड कर गया और उसके अंदर ढेर सारे इंसिस्टेड स्पोर बने और वह इंसिस्टेड स्पोर पेरिनेशन यानी अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा को सरवाइव करने में मदद करते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो सिस्ट होती है वो रप्चर कर जाती है और उसमें से नए अमीबा ग्रो कर जाते हैं। तो दिस मेथड ऑफ मल्टीपल फिशन इन अमीबा इज नोन एज व्हाट, स्पोरुलेशन। तो this is the 2 type of multiple fission. One we have discussed, encystment. Second is what, sporulation in case of amoeba. This is the multiple fission. और इसके बाद देखिए कि फर्स्ट मेथड ऑफ asexual reproduction we have discussed in the second video lecture, that was what, binary fission. This is the third video lecture in this
asexual reproduction, reproduction in organ का this is the third video lecture where we have discussed the multiple fission. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ आज इतना ही देखते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ द asexual reproduction. So thank you children for watching the video and इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. तो बाकी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे.